ओके, नमस्ते एवरीवन। ओके, सभी लोगों को नमस्ते एक बार फिर से। काहे के लिए कांग्रेचुलेशन भाई। सभी को थैंक यू ज्वाइन करने के लिए। चलिए, तो वीडियो और वॉइस क्लियरिटी ठीक है? आप कमेंट करें तो आगे बढ़ें। पेपर हैमर रिपीट करो ना सर। नहीं, रिपीट नहीं होगा, रिपीट नहीं होगा। आप वीडियो देख लीजिए, वीडियो अवेलेबल है। थोड़ा सा कैंडल स्टिक पे और आगे बढ़ेंगे हम लोग। और जैसे लास्ट डे हम लोग देखे थे डेली चार्ट में, कुछ चार्ट पे है ना, आज कुछ चार्ट्स फेल हुए हैं, उसके ऊपर थोड़ा डिस्कशन करेंगे। फिर थोड़ा स्मॉल टाइम फ्रेम के ऊपर चलेंगे। ओके, आवरली चार्ट में, 15 मिनट के चार्ट में, 5 मिनट के चार्ट में, ठीक है। फिर आगे बढ़ेंगे। हाँ, रिलायंस के ऊपर भी बात करेंगे, ठीक है। चलिए, और चूंकि आज मैं एनालिसिस वीडियो अवेलेबल नहीं करा पाया, थोड़ा बिजी था, तो उसके ऊपर भी थोड़ा बात करेंगे लास्ट में, क्लास के लास्ट में बात करेंगे, है ना। नहीं, वीडियो रिकॉर्डिंग सब होगा, वीडियो रिकॉर्डिंग सब होगा, सिर्फ एनालिसिस वीडियो अवेलेबल नहीं होगा। ये मैं आप लोगों के लिए मैसेज लिखा था, है ना। तो चलो, जैसे मैंने लास्ट डे आप लोगों को कुछ चार्ट पैटर्न बताया था, है ना, कैंडल स्टिक चार्ट। और सबसे इंपॉर्टेंट जैसे मैं महत्व देता हूं कि कोई अगर मार्केट बॉटम पे है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कैंडल स्टिक चार्ट पैटर्न में, कि आपको देखना कहां है, राइट। चार्ट पैटर्न अगर ढूंढना है तो कहां ढूंढना है? दो जगह ढूंढना है। या तो अगर आप बाइंग ढूंढ रहे हो तो सपोर्ट ढूंढिए, और सेलिंग ढूंढ रहे हैं तो रेजिस्टेंस के आसपास ढूंढिए। तो आपका कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न बहुत बढ़िया वर्क करेगा, ठीक है। जैसे अभी 2 दिन से चार्ट पैटर्न यहां पर बन रहा था, ये लेवल अभी निफ्टी का सपोर्ट है। यहां पर 2 दिन से हैमर भी बना था, जैसे भी आप देख पा रहे हैं। मैं इसे थोड़ा सा हाइड करता हूं, ये जो लाइन लगा हुआ है इनको, ठीक है। तो जैसे भी आप यहां पर देख पा रहे होंगे कि ये दोनों चार्ट, राइट। अच्छा,
मैं एक क्वेश्चन आप लोगों को दिया था, शायद क्वेश्चन नहीं कहूं, मैं कुछ काम करने के लिए दिया था, याद है? मैंने क्या बोला था लास्ट डे आप लोगों को कि भी 200 चार्ट आपको देखना है। कितने लोगों ने ट्राई किया 200 चार्ट देखने के लिए? कितने लोगों ने ट्राई किया 200 चार्ट देखने के लिए? गुड। अखिलेश, राणा, बलवीर, कुणाल, मनीष, नवजीत, आशीष, दिलीप, परम, वेरी गुड। बाकी लोग 130, आशुतोष वर्मा 130, हर्ष, नीलेश, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। 100, भास्कर, बलदेव, कोई बात नहीं, बढ़िया है, ठीक है। देखो ट्राई करना है ना, राइट, क्योंकि ट्रेडिंग ना आपको सीखनी है, ट्रेडिंग आपको करनी है, ओके, और इंडिपेंडेंट होकर ट्रेड करना है, किसी के टिप्स के भरोसे नहीं रहना है, जिंदगी टिप्स के भरोसे नहीं बिताना है। जो टिप्स लिया वो कहीं का नहीं रहा। टिप्स से पैसा बनता तो हर कोई दुनिया में करोड़पति होता है ना। अपने से सीखना पड़ता है भाई साहब। मैं भी अगर टिप्स लेता तो आपको टिप्स बताता क्या? अगर मैं ही टिप्स लेते रहता तो भी आपके सामने बोलता क्या? नहीं ना। तो इंडिपेंडेंट होकर करना है ट्रेड, इसलिए आपको चार्ट देखना पड़ेगा, आंखों को जमाना पड़ेगा, आई प्रैक्टिस करना जरूरी है। तो चलिए, जितने लोग देख लिए हैं बहुत बढ़िया, धन्यवाद, बधाई। जितने लोग नहीं देख पा रहे ट्राई करिए, एवरीडे आदत बनाइए कि मुझे 200 चार्ट एवरीडे देख के ही सोना है, उससे कम नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। अजय जी बहुत बढ़िया। तो देखो, जैसे मैंने लास्ट डे आप लोगों को बताया था, ये 2-3 लगातार अभी मैं बता रहा हूं कि ये जो दोनों चार्ट है ना, और जैसे कैंडल स्टिक के सेटअप में भी मैं बताया था कि ये जो कैंडल था, एक कैंडल था, ये रेड कैंडल जरूर था, लेकिन इसमें सेलिंग नहीं था, सेलर का दबाव इसमें नहीं था इस कैंडल में, राइट। जो नेक्स्ट कैंडल आया वो तो कंप्लीट हैमर था, इस तरीके का कैंडल है, राइट। इसका मतलब कि इसमें सेलर का दबाव नहीं है और इसमें कंप्लीट बायर है, तो इसे हम कंसीडर करेंगे। अब ये हायर साइड है, जब तक इसका लो ब्रेक नहीं करेगा पोजीशन अभी कट नहीं करेंगे। इसमें मेरा पोजीशन है और ठीक ठाक पोजीशन है। मैंने मॉर्निंग में आप लोगों को टेलीग्राम चैनल में शेयर किया था, मैं शो करना चाहूंगा। देखो, जितने लोग इस चैनल में ज्वाइन किए होंगे उन लोगों को मालूम होगा, और कितना अच्छा प्रॉफिट था। ये पोजीशन अभी चल रहा है, नीचे में मैं पोजीशन ऐड किया हूं, तो जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं ना उसका वैल्यू इतना है। सिर्फ एक हैमर की वजह से मैंने ट्रेड लिया था, सिर्फ एक हैमर की वजह से, तो उस ट्रेड का वैल्यू इतना है। तो यार लाखों रुपए दोगे ना तो भी नहीं मिलेगा। सिंपल चीजें समझना है, ऐसे इसके लिए कोई बहुत बड़ा मगजमारी नहीं करना है, सिंपल चीजें, छोटी छोटी बातें सीखना है, राइट। चलिए, तो मैं इसे इसलिए शेयर किया था कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़े, इसलिए नहीं कि पोजीशन बनाओ, ठीक है। तो समझना है, कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है। तो ये सिंपल सा हैमर बना है, अभी जब तक ये लो ब्रेक नहीं करेगा मैं इसके लो ही पोजीशन कट करूंगा। जब ये लो ब्रेक कर जाएगा तब 17,750 के नीचे चले जाएगा, तभी मैं पोजीशन कट करूंगा, अदरवाइज पोजीशन नहीं कट करूंगा। तब तक मैं पोजीशन को होल्ड करूंगा। हो सकता है कि आज मार्केट गैप अप खुला, दबाव की वजह से नीचे आ गया, कल मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता है, और बहुत चांस है कि ऊपर की तरफ चले जाए। जब तक ये लो ब्रेक नहीं करेगा हम पोजीशन अभी होल्ड करेंगे, ठीक है। तो आप लोग की पोजीशन बनाए होंगे तो ये बात को ध्यान जरूर रखिएगा, अपना लॉस हमेशा ध्यान रखना है। इसी तरीके से मैं आप लोगों को यहां पर हैमर बताया था, हैमर ऊपर ब्रेकआउट किया, अब यहां से बाइंग है। अब ये नीचे आता है ना, मार्केट के ऊपर छोड़ दीजिए। देखिए, मार्केट में ना प्रॉफिट के पीछे मत भागो, ट्रेडिंग में ना प्रॉफिट के पीछे भागेंगे ना तो मार्केट हमसे क्या करेगा, लॉस बड़ा बड़ा लेगा। आप ना लॉस बचाओ, बस आपका ध्यान होना चाहिए कि मेरा लॉस तय करो कि मुझे लॉस कितना लेना है। अगर मैंने इस ट्रेड में, जो मैं ट्रेड अभी शो कर रहा था, इस ट्रेड में मैंने तय किया है कि भाई इसमें मेरा 1 लाख रुपया लॉस जाएगा, तो 1 लाख रुपया लॉस तक मैं होल्ड करूंगा पोजीशन को, जबकि मुझे 1:3 मिल रहा था। जब मैं स्क्रीनशॉट शेयर किया तो थोड़ा प्रॉफिट कम हो गया था, ठीक है। तो मुझे तो प्रॉफिट मिल रहा है,
तो मैंने कट नहीं किया, क्यों? क्योंकि अभी इसका जो अगर ऊपर जाएगा तो 5 लाख रुपए मुझे प्रॉफिट देगा। कितना देगा? 5 लाख रुपीज देगा। 1 लाख रुपए के सामने 1:5 का ट्रेड है, इसलिए मैंने होल्ड किया है पोजीशन को। तो मैंने क्या किया है कि भाई जब तक ये लो ब्रेक नहीं करेगा मैं पोजीशन होल्ड रखूंगा, इस पोजीशन को मैं निकालूंगा नहीं। ठीक है, तो ऐसे ही आप स्टॉप लॉस तय करिए कि मुझे स्टॉप लॉस क्या लेना है। अभी इसका स्टॉप लॉस लगा लिए, बने रहेंगे। दूसरा, मैंने एक ट्रेड और बताया था आप लोगों को, रिलायंस इंडस्ट्री का। रिलायंस इंडस्ट्री का भी ट्रेड पोजीशन ओपन है। मैंने इसमें क्या किया है, 2400 के नीचे का स्टडी आप लोगों को आने वाले दिनों में बताऊंगा, डोंट वरी, चिंता मत करिएगा, जब ऑप्शन शुरू करूंगा तब। मैंने बताया था कि भाई देखिए हैमर है, कैश में लोअर साइड के स्टॉप लॉस कट गया, ध्यान रखिएगा। मतलब कैश में जो पोजीशन होगा वो लोअर साइड के स्टॉप लॉस कट गया है, लेकिन मैंने क्या किया है, मैंने पोजीशन बनाया है ऑप्शन में। ठीक है, इसमें 2400 के नीचे जब तक नहीं जाएगा मेरा लॉस 0 है, मैंने स्टडी ऑलरेडी शेयर किया है। तो जब प्राइस पैटर्न बन जाता है हमें ध्यान रखना है कि ऐसा क्या ट्रेड बनाएं जिसमें प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी हाई हो जाए, राइट, और लॉस हो वो कम से कम हो, बस इतनी तो ध्यान रखना है। तो मैंने इसमें क्या किया है, लगभग 2400 के नीचे चले जाएगा तो मैं पोजीशन कट कर दूंगा, वहां पर 6-7 हजार रुपए मेरा लॉस हो जाएगा। और अगर ये रिवर्स हो गया, अभी भी चांस है रिवर्स हो जाए क्योंकि एकदम सपोर्ट के आसपास है। मैं आप लोगों को बताया भी था कि हो सकता है काफी रुक जाए यहां पर, क्योंकि जितना बड़ा गिरावट आया है ना, एक गिरावट में कंटिन्यू ऊपर नहीं जाएगा, 1-2 दिन रुक सकता है। तो इसलिए अपने पोजीशन को अपने हिसाब से थोड़ा मॉडिफाई कर लेते हैं, थोड़ा चेंज कर लेते हैं। हाँ, अगर कैश में लिए हैं तो हैमर का लो कट चुका है, मतलब हैमर का स्टॉप लॉस तो लग गया है, इसलिए अब हैमर काम नहीं करेगा। अब जो काम करेगा कंप्लीट सपोर्ट काम करेगा। ये पूरा रेंज क्या है, ये सपोर्ट रेंज है, ये पूरा रेंज इसी रेंज से बाई होता था ना। जैसे अभी आप देखें यहां से मार्केट ऊपर चला गया था, कंटिन्यू में थोड़ी गया, फिर नीचे आ गया, अब इसे भाव से सपोर्ट लिया ऊपर चला गया। अभी क्या हुआ, मार्केट बढ़िया कैंडल बनाया था, नीचे आ गया, हो सकता है कल से ऊपर चले जाए। तो क्या करना है, हमेशा ध्यान रखना है कि मेरा लॉस कितना जाएगा, पूरा फोकस लॉस में रखना है। प्रॉफिट छोड़ दो, प्रॉफिट मार्केट देगा, जितना देना मार्केट को देना है। प्रॉफिट आप ना मार्केट से छीन नहीं सकते, प्रॉफिट मार्केट को तय करने दीजिए कि वो कितना देगा, तो उस हिसाब से आप अपना पोजीशन बनाएंगे। चलिए और आगे बढ़ता हूं मैं। जैसे ये है निफ्टी, मैं थोड़ा सा छोटा टाइम फ्रेम लगा देता हूं। देखिए गैप अप खुला आज, इसे समझिए। अब इसमें जितने कैंडल नीचे आया है, जैसे ए हैमर आया नीचे लेकिन स्ट्रॉन्ग नहीं बना, तो इंट्राडे में इसमें ट्रेड नहीं है, मतलब बना नहीं है ट्रेड। अब फिर से नीचे आया, ए भी हैमर बना लेकिन मार्केट ऊपर नहीं गया। एक कैंडल ए बना था, बहुत बढ़िया हैमर, बहुत अच्छा हैमर था, और कहां पर था, प्रीवियस सपोर्ट के आसपास था। जैसे मैंने आप लोगों को बताया है कि जब मार्केट मूव करेगा लोअर लेवल से, एक रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हो गया, जब यहां पर आएगा ये सपोर्ट लेगा। तो सपोर्ट के आसपास हैमर बना था। हम लोगों ने इंट्राडे में ट्रेड भी लिया था लाइव में, जितने लोग मेरे साथ ज्वाइन किए रहे होंगे उनको पता है, मैंने ट्रेड भी लिया था। ठीक है, फिर मार्केट ऊपर गया, मेरा व्यू था कि यहां से ऊपर चले जाएगा, लेकिन नीचे आया और स्टॉप लॉस कट गया। लास्ट में हम लोग फिर से इस कैंडल में ट्रेड लिए। देखिए ये लाइव में ना पता चलता है, जब लाइव में रहते हैं तो चीजें पता चलता है। यहां पर हम लोग ट्रेड लिए थे यहां पर, और इसमें फिर से 25-30 पॉइंट गेन कर लिए, तो जो यहां पर गया था हमारा यहां पर कवर हो गया। तो ऐसे ही जहां जहां पर सेटअप आता जाएगा वहां आपको ट्रेड डालना है। सपोज करो यहां से कैंडल बहुत बढ़िया मूवमेंट किया, ऊपर की तरफ एक कैंडल कौन सा है, एक कैंडल का नाम क्या है, शूटिंग स्टार। अभी सिर्फ इतना ही समझना है और ज्यादा कुछ नहीं दिमाग लगाना है। अभी जहां जहां कैंडल बन रहा है वहां बात करिए, बाद में आरएसआई देखिएगा, बाद में कैंडल डाइवर्जेंस देखिएगा, और भी कोई इंडिकेटर देखना देखिएगा। अभी सिर्फ कैंडल स्टिक में फोकस करना है, बाकी चीजें नहीं देखना है, अभी बाकी चीजें जानने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए तो अभी की क्या देखे हम लोग, यहां पर शूटिंग स्टार देखे, इसके नीचे गया, इस हाई का सेल, और यहां पर ट्रेड है, एक शूटिंग स्टार में ट्रेड बन गया। आपको यहां पर जरूर दिख रहा है भाई साहब 100 पॉइंट से नीचे गिरावट है, यहां पर 100 पॉइंट निफ्टी का ट्रेड मतलब 5000 का ट्रेड है। बाकी सारा चीज क्वांटिटी का गेम है। ठीक है, जिसने 1000 को नहीं डाल दिया
उसको 1 लाख रुपया मिल गया, मैंने 1000 क्वांटिटी डाला, मुझे 1000 रुपये मिल गया। ठीक है, देखो आगे फिर यहां पर क्या हुआ, हैमर बना, बहुत ही स्ट्रॉन्ग हैमर है, यहां से ऊपर गया, 100 पॉइंट का मूवमेंट है भाई साहब। तो एक एक कैंडलस्टिक पैटर्न आपको बहुत बढ़िया बढ़िया ट्रेड देगा, लेकिन फॉलो उसी को करना है, चेंज नहीं करना है। आगे बढ़ते हैं, बैंक निफ्टी देखो। अब बैंक निफ्टी क्या है, जैसे बैंक निफ्टी जैसे आज के दिन पे देखो ए हैमर था, यहां से ऊपर चले जाना चाहिए था, नहीं गया, राइट। हम लोगों ने शायद यहां पोजीशन बनाने के लिए मैंने बोला भी था, और कल भी मेरा व्यू था कि अगर नीचे आएगा तो मैं यहां पर बाई करूंगा। मॉर्निंग में ट्रेड भी था हमारा, आया स्टॉप लॉस ले गया। आपको वो स्टॉप लॉस देना पड़ेगा जहां जहां भी स्टॉप लॉस लगेगा। इसके बाद कोई भी अच्छा कैंडल नहीं बना है, ये भी हैमर नहीं है, छोड़ दिए। हालांकि बुलिश इंगल्फिंग जैसा चार्ट जरूर दिख रहा है, लेकिन ये ना बहुत बड़ा है, आप 200-250 पॉइंट ना इंट्राडे में स्टॉप लॉस नहीं डाल सकते, वो बहुत बड़ा हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, चलिए। तो छोटा टाइम फ्रेम भी ओवर करेगा और हायर टाइम फ्रेम में भी ओवर करेगा। आज इंट्राडे में एक ट्रेड बना था रिलायंस इंडस्ट्री में, देखिए, और मैंने इसका भी ट्रेड दिया था, क्योंकि जैसे अब आप देखें यहां से कि ये पॉइंट इसका कल का ब्रेकआउट पॉइंट था, ओके, इसी भाव के आसपास आया भी था मार्केट। यहां ये तो हैमर ऊपर नहीं गया, लेकिन यहां कंसोलिडेट कर रहा था, तो मैंने यहां पर ट्रेड दिया था और लिया भी था, लेकिन आया एक बड़ा स्पाइक वाला कैंडल आया, ये एसएल हंटिंग वाला कैंडल है, सबका कटेगा, किसी का नहीं बचेगा, इसमें कोई बच ही नहीं सकता इस कैंडल में। तो ये सबका स्टॉप लॉस लेके चला गया। इसमें ना मेरा लॉजिक रहता है कि जब सारी दुनिया को लॉस हो ना, कि जब सारी दुनिया लॉस करे, ठीक है, सारी दुनिया लॉस करे, मतलब उनका लॉस हो, सारी दुनिया लॉस करे, तो आपका लॉस कोई दिक्कत नहीं है, तो आपका लॉस हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जिस दिन सारी दुनिया पैसा कमाए ना यार, उस दिन आपके पास पैसा आना चाहिए, बाकी चीजें कोई मतलब नहीं। ऐसे चीजों से कभी बचा ही नहीं जा सकता। ये हंटिंग कैंडल है, ये एसएल हंटिंग है, बड़ा क्वांटिटी लोड अनलोड होता है, इस वजह से ऐसा होता है। कोई बड़ा ट्रेडर आया होगा जो आसपास का सारे क्वांटिटी शॉर्ट कर दिया होगा, या पोजीशन अपना अनलोड किया होगा, या नया पोजीशन वहां पर बाई कर लिया होगा, तो जितना भी लोअर साइड में पोजीशन रखा रहे होंगे सबका कट गया होगा। तो ऐसे कंडीशन से कभी बचने की कोशिश मत करिए, इसमें सबका जाना है, वो जाएगा। तो जब सारे लोगों को लॉस हो ना, उस दिन लॉस हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन जब सबको प्रॉफिट मिले, लेकिन जिस दिन सबको प्रॉफिट हो, तब आपका भी प्रॉफिट अच्छा होना चाहिए, तब आपको भी प्रॉफिट मिलना चाहिए। ऐसा दिन है तो आप मार्केट में बहुत दिन तक टिके रहोगे। बस इस पे फोकस करना है, आपको भी प्रॉफिट मिलना चाहिए। इसके बाद बाकी चीजें नहीं होता है, कोई दिक्कत नहीं। ट्रेडिंग इतनी है, बस इसी समय अपने आप को मैच्योर रखना है, इसी समय आपको ध्यान रखना है कि एक्चुअली में ट्रेड मुझे कैसे करना है, बाकी सारी चीजें चलेगा। ठीक है, एसएल हंटिंग हो रहा है, मार्केट ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। अब जैसे रिलायंस इंडस्ट्री में कल बहुत बढ़िया हैमर था, आज नीचे आ गया। मैंने साथ में आप लोगों को बताया था कौन सा स्टॉक, कि ये वाला स्टॉक क्या था, मुथूट फाइनेंस, कि भाई ये भी हैमर बनाए और बहुत अच्छा मूवमेंट किया था सुबह सुबह, हमारे लड़के लोग लिए भी थे पोजिशनल में। मैं बताया था कि 1060 के स्टॉप लॉस डाल के पोजीशन को कैरी कर दो, अगर नीचे आएगा तो कट जाएगा, अदरवाइज मार्केट ऊपर चले जाएगा। जब मार्केट ही नीचे आया तो ये भी आ गया, खत्म। ज्यादा उसमें नहीं सोचना चाहिए कि मेरा ऐसे लग गया, मेरा क्या लग गया, वो सब छोड़ दीजिए। आगे बढ़ते हैं और आगे जाते हैं। अब मैं रैंडम चार्ट आप लोगों को शेयर करता हूं, लगभग जितने सारे यहां पर चार्ट हैं उसके ऊपर बात करेंगे। ठीक है, जैसे ये ब्रेक डाउन कर गया है, इसके ऊपर बाद में बात करेंगे जब हम कैंडलस्टिक पैटर्न पढ़ेंगे। तो आगे बढ़िए। अब इस चार्ट को आपको समझ में आना चाहिए। अब हमें ना इस चार्ट पे, इस मॉडल पे हमें सिर्फ वो कैंडलस्टिक पैटर्न देखना है जिसे आप पहचान सकते हो। इसके बाद हम लोग चलेंगे इसके ऊपर और कुछ ऐड करेंगे। तो अभी आप देखिए ये क्या है, ये है बुलिश इंगल्फिंग कैंडल। मतलब जब भी इसके ऊपर प्राइस गया, इस हायर साइड को ब्रेकआउट किया, इसमें आपका इस स्टॉप लॉस के साथ
ट्रेड बन जाना चाहिए, मतलब अब ये स्टॉक हायर साइड में कंटिन्यू मूवमेंट करेगा। ये तब तक कर सकता है अपर साइड में जब तक कि इसमें कोई रिवर्सल सेटअप फिर से न बन जाए। क्या किसको? अच्छा, ओ नाम नहीं दिख रहा है ना, अच्छा ठीक है, 1 मिनट थोड़ा सा। चलो ठीक है, ये कौन सा है? गुड फ्राइडे फिलिप्स। ओके, आगे बढ़ते हैं। अभी जैसे इसको देखेंगे तो हम लोग क्या देखते हैं यहां पर कि ये डबल बॉटम एरिया था इसका, हमें सिर्फ एक ध्यान रखना है कहां पर, सपोर्ट के आसपास डबल बॉटम एरिया था। अगर यहां पर अच्छा सेटअप बनता तो हम लोग ट्रेड लेते। ये भी कैंडल अच्छा है लेकिन उतना अच्छा नहीं है, तो इसको अवॉइड करिए। हमें सिर्फ अच्छा सेटअप चाहिए, अच्छा कैंडलस्टिक पैटर्न चाहिए। अब जैसे आप इसको देख सकते हैं, ये वाला कैंडल बहुत बढ़िया था, लेकिन ये वाले कैंडल में ना एंट्री लेना बहुत मुश्किल है। क्या हुआ, डायरेक्टली इतना बड़ा कैंडल बन जाएगा, ये इन्वर्टेड हैमर कैंडल है, ठीक है। अगर डायरेक्टली इतना बड़ा कैंडल बन जाएगा, आप एंट्री कहां लोगे? ये 3 कैंडलस्टिक पैटर्न है, राइट। पहला कैंडल, दूसरा कैंडल इन्वर्टेड, अगला कैंडल, नेक्स्ट कैंडल के ऊपर बाई होता है, तो इसमें ट्रेड आपको नहीं बना है, इसको छोड़ दीजिए, इसको हटा दीजिए। थोड़ा सा लंबा चार्ट भी देखेंगे अभी आज। अब जैसे ये स्टॉक है, अब ये स्टॉक क्या है? ये स्टॉक है अडानी इंट। दो बातें ध्यान रखिए हमेशा, एक कैंडल के बाद अगर गिरावट में सपोज करो कि बहुत बड़ा हैमर, ये बहुत बड़ा बेरिश कैंडल बना है, अगर इसके नीचे अगला कैंडल हैमर बनेगा ना, ये काम नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? एक कैंडल में ना कोई ट्रेंड नहीं होता है, एक कैंडल का कोई ट्रेंड नहीं होता है। ट्रेंड आपको कितना देखना है? मिनिमम कम से कम लोअर साइड में 5 कैंडल गिरावट आना चाहिए, या अगर कम भी कैंडल है तो 3 कैंडल भी हो, लेकिन उसका साइज थोड़ा बड़ा होना चाहिए ताकि वो 3-4 कैंडल के अंदर समाहित हो जाए। इस टाइप का सेटअप देखिएगा। एक कैंडल के बाद अगर कोई हैमर देखेंगे वो काम नहीं करेगा, तो ऐसा सेटअप क्या करेंगे अपन? अवॉइड करेंगे। कब ट्रेड नहीं करना है ये जानना जरूरी है, इससे कि आपको कब कब ट्रेड करना है ये जानना ज्यादा जरूरी है कि कब ट्रेड आपको नहीं करना है। मतलब एक कैंडल बड़ा गिर गया, अगला दिन हैमर बन गया, इसके ऊपर ट्रेड लोगे, ज्यादातर टाइम आप फंसोगे। एक कैंडल 2 कैंडल के बाद हैमर बहुत अच्छा वर्क नहीं करेगा। मिनिमम कम से कम 3 कैंडल तो होनी चाहिए, 3, 4, 5, 6, 7, इसके बाद जितना कैंडल हो चलेगा, ठीक है। तो सिंगल कैंडल के बाद हैमर मत देखिएगा, जैसे 1, 2, 3 इसके बाद भी हैमर रहता ना तो हम इसको कंसीडर करते ट्रेड लेने के लिए। तो ये नहीं था, इसलिए इसे अवॉइड करेंगे। ये तब तक पॉजिटिव नहीं होता जब तक इसके ऊपर नहीं चले जाएगा। आगे बढ़िए, अभी हम लोग देखेंगे चोला। अब जैसे आप चोला में देख रहे हैं कि भाई चोला कहां से, ये सपोर्ट के नीचे था, राइट, सपोर्ट के नीचे था, लेकिन इसका भी एक सपोर्ट है इधर लोअर साइड में। अब ये जो कैंडल है ना, ये हैमर नहीं है भाई ना, ध्यान रखिएगा। हैमर का क्या है कि कम से कम 90% वीक में हो और 10% बॉडी हो, ऐसा कैंडल हैमर कहलाता है। नो डाउट कि यहां पर जिस तरीके से कैंडल का सेटअप बना है, ये बहुत बेरिश कैंडल नहीं है, एक कैंडल भी बेरिश नहीं है, ऑलमोस्ट बुलिश कैंडल है। एक कैंडल इसी कैंडल के अंदर इनसाइड है, इसलिए ये भी बेरिश नहीं है। एक कैंडल भी इनसाइड है, इसलिए भी बेरिश नहीं है। तो यहां पर सिर्फ क्या है कि सेंटीमेंट सेल का नहीं था, ध्यान रखिए, सेंटीमेंट सेल का नहीं था। अगर सेल का होता तो क्या होना चाहिए था? हर कैंडल को लो मारना चाहिए था। अगर कभी भी प्राइस, ध्यान रखिए, कभी भी प्राइस एक कैंडल के अंदर ट्रेड कर रहा है, इसका मतलब यहां पर सेंटीमेंट बेरिश नहीं है। कब तक? जब तक इसके लो के नीचे ब्रेकडाउन न कर जाए। इस लो के नीचे जाएगा, फिर से नया ट्रेंड आपका डाउन साइड स्टार्ट होगा। या हायर साइड में जब तक कैंडल इसके ऊपर ट्रेड, इसके अंदर ट्रेड कर रहा है, यह भी पॉजिटिव नहीं है। जब भी इसके ऊपर निकल जाएगा, फिर से इसमें एक नया ट्रेंड स्टार्ट होगा। जैसे यहां पर सेटअप बन रहा था, एक कैंडल के अंदर 1, 2, 3, 4, 5, कितना कैंडल इनसाइड हो गया? 5-6 कैंडल इनसाइड हो गया। ये नीचे नहीं गिरा। सेलिंग हमेशा फास्ट आता है, ध्यान रखिएगा। सेलिंग क्या है? सेलिंग फास्ट आता है और जल्दी टारगेट डन कर जाता है। सेलिंग का जो सेटअप होता है वो फास्ट होता है,
और जल्दी टारगेट डन कर जाता है। अगर ये रुक रहा है इसका मतलब ये है कि यहां पर बायर और सेलर के बीच में लड़ाई चल रही है। सेलर लेके हमेशा नीचे जाना चाहता है और बायर ऊपर लेके जाना चाहता है। सिर्फ यहां पर बायर ऊपर लेके नहीं जा पा रहे थे इसलिए मार्केट यहां पर रुका था और इसका ज्यादा कोई मतलब नहीं। तो कभी भी मार्केट जब इनसाइड होकर ट्रेड करने लगता है तो जब भी इनसाइड के ऊपर ब्रेकआउट आता है इसमें एक नया बाइंग स्टार्ट हो जाता है। जब भी दोबारा इसके पास आता है अगेन रीटेस्ट का लेवल होता है इसलिए यहां से फिर से बाइंग इसमें आता है। मतलब अभी इसमें बहुत संभावना है कि यहां से मार्केट फिर से हायर साइड में चले जाएगा। आगे बढ़ते हैं, चीजों को और ध्यान से समझिए। इसके ऊपर तो बात कर लिए, फ्यूचर का चार्ट है। अभी देखो एनएमडीसी, एनएमडीसी में एक लाइन दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को। मैंने एनएमडीसी का यहाँ पर लाइन क्यों ड्रा किया है देख लेता हूं, क्योंकि एनएमडीसी का रेजिस्टेंस तो यहाँ था, ये ड्रा होना चाहिए था यहाँ पर, राइट, ड्रा होना चाहिए था इधर। तो थोड़ा सा हम लोग इधर डिस्कशन करते हैं। ये रेजिस्टेंस नहीं है, ठीक है, ये ब्रेकआउट है, उसको छोड़ देते हैं। अभी इधर बात करते हैं। जैसे अगर आप देखें यहां से तो एक बड़ा ट्रेंड है मार्केट में, ये पॉइंट को अभी नोट कर लीजिए आप कि जब भी मार्केट में एक अच्छा ट्रेंड आ चुका होगा, ठीक है, अच्छा ट्रेंड का मतलब क्या कि एक अच्छा मूवमेंट लोअर लेवल से हायर साइड तक आ चुका होगा। कैश में है तो 5% 10% हो सकता है, ठीक है, इंडेक्स में 5% 6% बहुत है। जब भी मार्केट एक अच्छा ट्रेंड दे चुका होगा तो उसके बाद उसमें रिट्रेसमेंट आना बहुत जरूरी हो जाता है और हायर साइड मूव देने के लिए। तो जब भी प्राइस में एक अच्छा मूवमेंट आ जाए फिर आप इंतजार करो कोई नया ट्रेंड डाउन साइड आने का। तो इसमें भी आप एक अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हो ट्रेड करने के लिए। जब भी, क्योंकि जब भी एक ट्रेंड आया है, ये भी स्मॉल टाइम फ्रेम में देखेंगे तो हायर हाई हायर लो वाला फॉर्मेशन बनेगा। जब आप इसका आवरली चार्ट में देखेंगे तो हायर हाई हायर लो वाला फॉर्मेशन बनेगा। जब भी प्राइस नीचे की तरफ आएगा अपॉर्चुनिटी में ट्रेड भी किया जा सकता है, या जब भी अपने सपोर्ट के आसपास आ जाएगा या कोई लोअर साइड में बुलिश कैंडल बन जाएगा आपको फिर से एक नया ट्रेड दे देगा प्रीवियस हाई तक। इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। इसके बाद और ब्रेकआउट करने के लिए मार्केट को फिर से लोअर साइड से कोई प्राइस एक्शन पैटर्न बनाना पड़ता है, तब फिर मार्केट हायर साइड में मूवमेंट करता है। ध्यान रखिएगा, एक बार फिर से रिपीट करता हूं कि जब भी प्राइस में एक बढ़िया मूवमेंट आ जाए, बढ़िया का मतलब देखिए इसका कोई मतलब कोई डेफिनेशन नहीं है, ठीक है, कि बढ़िया का मतलब कि 5% भी हो सकता है 10% भी हो सकता है। आपको दिखना चाहिए कि हाँ भाई एक अच्छा रैली इसमें आ चुका है। तो जब भी एक अच्छा रैली आ जाएगा फिर उसमें एक रिट्रेसमेंट आना पेंडिंग हो जाता है। किसके अकॉर्डिंग? प्राइस के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो जैसे अपर साइड में गया, रेजिस्टेंस के आसपास हमें दिखा कि अगर रेजिस्टेंस के आसपास हमें इवनिंग स्टार जैसा कैंडल दिखेगा तो हम लोअर साइड में शॉर्ट कर सकते हैं। अगर ये लोअर साइड जाता है हाई कैसल डालेंगे, लोअर साइड सेल करेंगे और हमें डाउन साइड का ट्रेड मिल जाएगा। ये कौन बोल रहा है फालतू, क्या बोल रहा है? चार्ट का नाम नहीं नहीं, एपी एडिंग सर सेटअप बताइए। देखो बालक, या तो तुमको सीखना है तो सीखो आराम से, और नहीं ना तो कहीं सेटअप देखो बढ़िया, यूट्यूब में ना बहुत सारे सेटअप मिल रहे हैं, वहां पर ढूंढ लो, ठीक है। क्या नाम है इसका? या तो इसको रिमूव मार दे, इसको रिमूव मार दे। इडियट लोग ना मत आया करिए क्लास ज्वाइन करने के लिए, ठीक है। सेटअप ढूंढने के लिए ना आप सेटअप ढूंढिए, इसका मतलब तो क्लास में ध्यान नहीं होगा आप लोगों का। ऐसे लोगों को ना रिमूव मार दिया करो परमानेंटली, ज्वाइन जरूरत नहीं है। जो बता रहा हूं उसमें ध्यान दीजिए, आपको सेटअप मिलेगा, ये सेटअप ही तो बता रहा हूं, इसका मतलब ध्यान नहीं है। चलो, बेवकूफों की ना बिल्कुल जरूरत नहीं और ओवर स्मार्ट लोगों की भी जरूरत नहीं। आगे बढ़ते हैं, चलिए नेक्स्ट एक्सिस। जैसे अभी एक्सिस नीचे जा रहा है, ठीक है, तो एक्सिस में हम क्या करेंगे कि भाई एक डाउन साइड का मोमेंट यहां तक हमें मिल जाना चाहिए। ये भाव इसका क्या है? सपोर्ट। तो कल हम लोग देखेंगे कि एक कैंडल में ना रिवर्सल हमें दिख सकता है। क्यों? क्योंकि इसका एक बॉटम भी है। अगर इस लेवल को ब्रेक डाउन करना है तो मार्केट यहां पर रुकेगा। 1 2 3 4 5 कैंडल हो चुका है, ठीक है, 5 कैंडल हो चुका है लोअर साइड में। अगर हैमर मिलेगा तो एक ट्रेड आपको यहां तक मिल जाएगा। फिर से अपर साइड का ट्रेड इसमें बहुत संभव है कि मिल जाएगा, हायर साइड अगर मूव करेगा तो। देखेंगे कैसे मूव करता है प्राइस। अभी ये है पीडी लाइट। पीडी लाइट क्या कर रहा है कि अपना सपोर्ट को ब्रेक डाउन कर रहा है। जैसे अपर साइड किया, नीचे आया, अब ऊपर न जाके यहीं पर 2-3 दिन ट्रेड किया।
जैसे मैंने आप लोगों को बताया था स्टार्टिंग में कि अगर कोई प्राइस रेजिस्टेंस है या जहां से टॉप से नीचे आया है तो फर्स्ट वे में नीचे नहीं जाएगा, अगर इसे नीचे जाना है थोड़ा उछाल मारेगा और फिर नीचे चले जाएगा। तो ये सेटअप ऐसे ही बन रहा है, ऊपर गया नीचे आया, अब ऊपर तो गया नहीं, यहां पर क्या किया 2 दिन इनसाइड हो गया, अब ये लोअर साइड का ट्रेड है। तो कल इस स्टॉक में शॉर्ट का ट्रेड बन जाएगा, आज ये ब्रेकडाउन किया है, कल अगर नीचे जाएगा तो शॉर्ट का ट्रेड मिल जाएगा। तो कल शॉर्ट का ट्रेड कैसे करेंगे, इसी लो के नीचे शॉर्ट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, जब इसमें शॉर्ट करें ये बड़ा गैप अप नहीं होगा ऊपर की तरफ और बहुत बड़ा गैप डाउन नहीं ओपन होना चाहिए, फिर आपको ट्रेड बहुत बढ़िया दे देगा। तो जैसे ही इसका रेजिस्टेंस है 2460, इसका रेजिस्टेंस है 6061, यहां तक ओपन हो जाए, इस लो को ब्रेक डाउन करे, ये इमीडिएट शॉर्ट होगा और बढ़िया शॉर्ट होगा, आपको इंट्राडे का ट्रेड एक मिल जाएगा। तो ऐसे स्टॉक का सिलेक्शन हो जाएगा इंट्राडे के लिए। मतलब कल अगर आपको ट्रेड करना है तो पीटीलाइट आपके वॉच लिस्ट में होना चाहिए। अब इसको देखिए, लोअर साइड ब्रेकडाउन देता है मॉर्निंग का, इसमें जैसे 2450 का स्टॉक है तो इसमें मैक्सिमम 12 रुपए का आपका स्टॉप लॉस लगेगा। जो भी स्टॉक रहता है उसका 0.5% स्टॉप लॉस बनता है। ध्यान रखिए, क्या जितना भी स्टॉक है, जितना प्राइस है, उसका 0.5% का स्टॉप लॉस स्टैंडर्ड स्टॉप लॉस बनता है। तो उतना स्टॉप लॉस लेके इसमें शॉर्ट का ट्रेड बनाया जा सकता है, इसे आप ध्यान रख लीजिएगा। मॉर्निंग में आपको ट्रेड मिल जाना चाहिए लोअर साइड में, ऐसे स्टॉक का सिलेक्शन हो जाएगा केवल कैंडलस्टिक पैटर्न बेसिस पे। आगे बढ़ते हैं, कुछ अच्छा चार्ट सेटअप दिखता है, बोलता हूं आप लोगों को। जैसे ए है डिक्सन, अभी ये क्या है, ये कंटिन्यू नीचे जा रहा है। एक बात ध्यान रखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कैंडल हो चुका है डेली चार्ट में। डेली चार्ट में 9 कैंडल हो चुका है, अब ये नीचे नहीं होगा। क्या कि भाई इसमें एक अच्छा ट्रेंड आ चुका है, क्या है कि इंट्राडे में इसका लोअर साइड का एक अच्छा ट्रेंड आ चुका है, अब इसे रुकना पड़ेगा। इस स्टॉक को और कंटिन्यू नीचे जाने के लिए रुकना पड़ेगा, इसे रुकना ही चाहिए। एग्जांपल बताऊं, कल मैंने एक स्टॉक सेलेक्ट किया था, याद होगा, कोलपाल। कौन सा स्टॉक देख रहे हैं, डिक्सन ना। ये देखो क्या हो रहा था, ये कंटिन्यू नीचे जा रहा था, 1 2 3, माफ करना, मैं हिंदुस्तान यूनिलीवर, ये तो उतना अच्छा नहीं है जितना मैं बताना चाह रहा था। हिंदुस्तान यूनिलीवर में ध्यान दीजिए, ये हिंदुस्तान यूनिलीवर आप लोग याद होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 10 11 12, ये 12 दिन लगातार नीचे की तरफ जा रहा था। आप लोग याद होगा, डेली एनालिसिस वीडियो देखते होंगे तो मैं बताया था कि अब ना ये नीचे नहीं जाएगा, एक तो सपोर्ट के भाव के आसपास है, यहीं से इसमें बाइंग आया था, ये ऊपर चला जाएगा। तो कंटिन्यू में एक मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, मैं नहीं कर रहा हूं कि इसमें ट्रेड कर लो वरना नहीं मिलेगा, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि प्राइस का लॉजिक समझो कि भाई कंटिन्यू नीचे जा रहा है, यार आज ही कंपनी बंद थोड़ी हो जा रही, ठीक है, कि खत्म हो जाएगा नहीं। तो अगर कंटिन्यू 8-10 दिन से गिर रहा है नीचे की तरफ, ऐसा सेटअप देखोगे ना तो उसमें ट्रेड मिलेगा, वो ट्रेड आपका बहुत कंफर्म होगा, फिर हायर साइड ही मूव करेगा। तो ऐसे ही स्टॉक में रिवर्सल आता है। आज भी मैं जितने लोग लाइव में मेरे साथ ट्रेड कर रहे थे उन लोगों को बता रहा था कि देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 कैंडल नीचे आ चुका है, अब इसे रिवर्स होना ही पड़ेगा, ठीक है। तो अब इसे रिवर्स होना ही पड़ेगा, ये थोड़ा जाए ज्यादा आ जाए नहीं पता, लेकिन इसे रिवर्स आना पड़ेगा। इसी तरीके से इधर देखो बैंक निफ्टी में भी लॉजिक था मेरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये आएगा नीचे की तरफ। 7 कैंडल के बाद देखो लॉजिक बताता हूं, इंट्राडे में 15 मिनट के चार्ट में ना, इंट्राडे में 15 मिनट के चार्ट में 7th कैंडल के बाद एक रिवर्सल आना ही चाहिए। हालांकि बहुत देर बाद आया, लेकिन ये जो रिवर्सल आया ना भाई साहब, ये लगभग 250 पॉइंट का रिकवरी है, मुझे लगता है ज्यादा भी होगा। कितना है, माफ करो, ये कितना बड़ा 2 कैंडल का रिकवरी था, 42 और हाई साइड में 42 450, सोचो 300 पॉइंट ऑलमोस्ट ना, कितना बड़ा रिकवरी है। बैंक निफ्टी में 300 पॉइंट मतलब 3 लाख का ट्रेड है भाई साहब, मजाक थोड़ी है। तो इसलिए
अगर कोई कंटिन्यू नीचे जा रहा है उसमें रिवर्सल आएगा, तो ऐसे स्टॉक को देखो। और एक लॉजिक और कि भाई इसमें प्रीवियस हाई को कोई कैंडल ब्रेक नहीं कर रहा है, तो जो कैंडल प्रीवियस हाई ब्रेक कर रहा है वही रिवर्सल कंफर्म कर देगा आप। सिंपल। ऐसे चार्ट बहुत बार बनते हैं, आपको ट्रेड करने का एक लॉजिक समझ में आ जाएगा कि हाँ प्राइस का रिवर्सल कहां से आना चाहिए। तो उसे मैं शेयर कर रहा था आप लोगों को डिक्सन में कि भाई डिक्सन डेली चार्ट में कितना कैंडल नीचे आ गया है, डेली चार्ट में लगभग 8-9 कैंडल नीचे आ गया। अब इसे रिवर्स होना ही पड़ेगा, ये ऊपर जाएगा। कितना जाएगा अभी नहीं कह सकता मैं, लेकिन इसे जाना पड़ेगा ऊपर, वरना नीचे नहीं जाएगा। तो चांस बहुत है कि कल आपको इसमें रिवर्सल का ट्रेड देखने को मिले। तो मॉर्निंग में कैसे ट्रेड लेंगे? मॉर्निंग में अगर 15 मिनट का कैंडल बुलिश बन जाता है, डे लो का स्टॉप लगा लो और ट्रेड बना लो, इसमें एक ट्रेड इंट्राडे में बन जाएगा। तो इस तरीके से आपका स्टॉक का एक सिलेक्शन हो जाना चाहिए, या हो जाएगा मुझे लगता है। चलिए अभी सपोज करो 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना कैंडल? 8। फिर क्या हुआ? इसमें क्या दिमाग लगाने का है कि भाई एक मूवमेंट आया, अब एक अच्छा मूवमेंट आ चुका है, अब ये नीचे जाएगा, तो इसके बाद रुकने का मतलब भी नहीं ना अगर ट्रेड ले ली हो तो। क्यों? क्योंकि प्राइस में एक अच्छा मूवमेंट आ चुका है, अब इसमें रिवर्सल आएगा लोअर लेवल से, फिर से बाइंग हो जाएगा। तो ऐसे मोमेंटम वाले स्टॉक को देखो, और कहां से रिवर्स हुआ? अपने रेजिस्टेंस के पास से रिवर्स हुआ। तो ये इस तरीके से आप चार्ट का एनालिसिस करोगे। ठीक है, अब एक कैंडल कौन सा बनेगा आपका? ये हिडन हैमर बनेगा, रेड वाली कैंडल का बनेगा कि नहीं बनेगा? हिडन हैमर बनेगा, पता नहीं चलता है लेकिन मार्केट निकल जाता है, तो स्ट्रॉन्ग कैंडल है। दो चार्ट मिला के देखोगे हिडन हैमर बनेगा। आंखों को इतना प्रैक्टिस करो, इतना प्रैक्टिस करो कि वो पता चल जाए कि पैटर्न क्या बन रहा है। सपोज करो अब ये स्टॉक ये कितना भी खराब होगा, अब रिवर्सल आना चाहिए। लेकिन क्या होता है ना, ऐसे स्टॉक को इंट्राडे में ट्रेड नहीं करते। क्यों? क्योंकि इनलिक्विड स्टॉक है। आप ट्रेड डालोगे भी 1 मिनट का, आप इसका 5 मिनट का चार्ट देख लो, ये है इनलिक्विड चार्ट। तो इसमें ना ट्रेड ठीक नहीं होता है, क्योंकि क्वांटिटी सही जगह में आपको नहीं मिलेगा। तो ऐसे स्टॉक को ट्रेड अवॉइड करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अभी ये है क्या? आरती इंडस्ट्री, कोई रिवर्सल का साइन नहीं है ना, तो हम भी इसमें कुछ नहीं देखेंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा कि अब ये स्टॉक भी ज्यादा नीचे नहीं होगा, थोड़ा बहुत रिवर्सल इसका आएगा। कितना आएगा पता चलेगा जब रिवर्सल आएगा तब, लेकिन ये कंटिन्यू शॉर्ट नहीं है। ऐसा स्टॉक को शॉर्ट कभी करके मत जाना ओवरनाइट में, पूरा पैसा एक दिन लेके जाएगा वो, पूरा पैसा एक दिन लेके जाएगा। दूसरा नंबर कि अभी है ना ओवरसोल्ड जोन में चल रहा है, ये एक्सट्रीम ओवरसोल्ड है, वो आरएसआई वाले चैप्टर में बताऊंगा आप लोगों को। लेकिन अभी आ गया है चार्ट तो देख लो। यहां पर कोई चार्ट नहीं है, छोड़ दीजिए। यहां पर भी अवॉइड करिए, यहां पर भी कैंडलस्टिक चार्ट में कुछ अच्छा पैटर्न नहीं है, छोड़ दीजिए। सिंजिन हटा दीजिए। इधर भी कोई चार्ट पैटर्न नहीं है, छोड़िए। यहां पर भी कोई चार्ट पैटर्न नहीं है, कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं है, लेकिन प्राइस सेशन जरूर है। मुझे लगता है ऊपर की तरफ जाना चाहिए। अगर नीचे जाएगा तो शॉर्ट भी होगा, नीचे जाएगा तो फिर इधर आने की कोशिश करेगा। हिंद पेट्रो अब खराब हुआ है, मतलब हिंद पेट्रो में जो पोजीशन था ये नीचे की तरफ है, अब एक खराब हो गया, इसको छोड़ दीजिए। हिंद पेट्रो ये है क्या है? इंडस टावर, बढ़िया कैंडल बना था इधर, लेकिन अभी लो ब्रेक कर गया, मतलब इसका एसएल लग गया है। अभी फिर से प्राइस सेशन पैटर्न बना के नीचे जा रहा है, तो छोड़ दीजिए। मान लेते हैं कि नीचे चला गया, हमारा हैमर यहां वर्क नहीं किया है, ये नीचे जा रहा है, इसमें शॉर्ट की तरफ देखना चाहिए। यहां पर भी कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं है, इधर भी नहीं है, यहां पर भी चार्ट पैटर्न बना था ये भी थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर कम वाला लग रहा था, लेकिन आज तो फॉलो अप कैंडल है, तो फिर से शॉर्ट शुरू हो गया है, तो छोड़ दीजिए। यहां पर भी कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं है रिवर्सल का। कुछ अच्छा चार्ट दिखे तो बोलो आपको। जैसे ये भी हैमर बना था, ठीक है, लेकिन क्या है, एक कैंडल में बना है, एक कैंडल के बाद हैमर बना है, वो बहुत अच्छा वर्क नहीं करेगा। तो ऐसे कैंडल को हम लोग अवॉइड करते हैं, उसको अवॉइड ही कर लीजिए आप, छोड़ दीजिए उस सेटअप को। अभी जैसे ये है अडानी, क्या कर रहा है, इसी कैंडल के अंदर ट्रेड कर रहा है। जब तक इसके नीचे नहीं है शॉर्ट नहीं है, लेकिन इसके जाएगा ये शॉर्ट होगा, इसके नीचे स्टॉक शॉर्ट होगा, ध्यान रखेंगे। जैसे यहां पर भी देखिए, यहां पर एक कैंडल के अंदर ट्रेड कर रहा था,
शॉर्ट नहीं हुआ। अभी शॉर्ट हमको लग रहा है कि नीचे जाएगा, शॉर्ट होगा, प्राइस को क्या करना है नहीं पता, इसके ऊपर जाएगा ब्रेकआउट हो जाएगा। हिंडाल्को इधर भी कोई चार्ट सेटअप नहीं है, अवॉइड करेंगे ट्रेड को। एनटीपीसी कोई चार्ट सेटअप नहीं है, छोड़ देंगे यहां पर। नाम इंडिया अवॉइड करेंगे। अभी आप देखो ये टॉप में इनसाइड है, क्या है, अबाउट इंडिया। हालांकि ये भी इनलिक्विड स्टॉक है, पोजिशनल ट्रेड के लिए अच्छा होता है, ऐसे स्टॉक को शॉर्ट नहीं करेगी, इनसाइड है। इसके नीचे जाएगा शॉर्ट होगा, इसके ऊपर जाएगा बाई होगा। शेल, इस स्टॉक को तो मैं एवरीडे देखता हूं कि बाइंग मिल जाएगा, लेकिन नहीं हो रहा है, इसके ऊपर ब्रेकआउट नहीं हो रहा है, ब्रेकआउट नहीं हो रहा है तो ट्रेड नहीं करेंगे। आज भी मैंने सेलेक्ट किया था, हालांकि आज ना लोअर साइड ब्रेक डाउन किया है। इसका चार्ट को थोड़ा हायर टाइम फ्रेम में चेंज कर देते हैं तो क्या दिखता है कि लोअर साइड का ना ब्रेक डाउन दे रहा है, इस चार्ट पैटर्न का ना ब्रेक डाउन दे रहा है लोअर साइड में। तो देखो मैंने क्या बताया है कि जिस भी टाइम फ्रेम में देखो, अगर उसका लो ब्रेक डाउन कर गया है तभी शॉर्ट करो। अभी ये 1 आवर के चार्ट में इनसाइड होकर ट्रेड कर रहा है, इसका मतलब कल अगर इसके नीचे ऐसे स्टॉक कल के लिए आपका ट्रेड के लिए सेटअप बनेगा। मतलब कल अगर 87.50 को ब्रेक डाउन देता है तो इधर का स्टॉप लॉस 8850 का स्टॉप लॉस डाल के इसमें शॉर्ट की तरफ आ जाइए। आज तक हम लोग बुलिश थे, ऊपर जाएगा नहीं गया, तो अब क्या कर रहा है, ब्रेक डाउन कर रहा है, इसके नीचे जाएगा शॉर्ट मिलेगा। और शॉर्ट कितना बड़ा मिलेगा, जितना बड़ा इसका डेप्थ है, यहां से लेके यहां तक इसका डेप्थ है, तो ऑलमोस्ट यहां तक का टारगेट मिल जाएगा। तो 83 तक के स्टॉक गिरेगा, 83 तक। सिंपल, ऐसे आपका बन गया चार्ट सेटअप, ट्रेड सेटअप। किसमें बना कि भाई ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन भी दिया है, जिस कैंडल के अंदर इनसाइड हुआ है वो कैंडल का ब्रेकडाउन दे देगा, इसका हम लोग स्टॉप लॉस डाल देंगे, 1 रुपए का स्टॉप लॉस होगा और लोअर साइड में 3-4 रुपए का टारगेट हो जाएगा, खत्म। आगे बढ़ते हैं फिर से अलग अलग टाइम फ्रेम में, थोड़ा सा टाइम फ्रेम चेंज करूंगा मैं अब। हिंदुस्तान लीवर में तो बात कर लिया इसके ऊपर। देखिए ऐसा कैंडल जो मिलता है ना वो सबसे बढ़िया, जो ना देखते ही समझ में आ जाए हाँ ये कैंडल मेरे लिए बहुत बढ़िया है, इसमें मैं ट्रेड कर सकता हूं। या टॉप में ऐसा कैंडल मिल जाए, आपको पता भी है कि एक बढ़िया रैली आ चुका है, अब मार्केट में एक रिवर्सल भी आना चाहिए, तो ऐसा सेटअप मिल जाता है। या तो पोजीशन जो आपका लोअर साइड में बना है उसे कट कर दो, और अगर आप सेलर हैं तो टॉप से सेल के बारे में सोचो। दो ही तो ट्रेड सेटअप बनेगा इंट्राडे में आपके लिए। अभी जैसे आप इस एचडीएफसी लिमिटेड का चार्ट देख रहे हैं, एचडीएफसी लिमिटेड का चार्ट एक कैंडल के अंदर क्या बना है, इनगल्फिंग, बेरिश इनगल्फिंग। लेकिन आप एक बात सोचो कि अगर आप यहां पर बेरिश इनगल्फिंग का चार्ट में शॉर्ट करोगे, आपका स्टॉप लॉस बनेगा यहां, शॉर्ट होगा इसके बिलो और टारगेट यहां, तो जितना का मुर्गा नहीं उतना का मसाला। तो ऐसा सेटअप में ट्रेड नहीं डालने का है, मैं इसीलिए अवॉइड कर रहा था। लेकिन आप लोग देखते कि सर ये भी तो बेरिश इनगल्फिंग क्यों नहीं बता रहा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। ट्रेड बनेगा कैसा, ट्रेड बनेगा ऐसा, अगर इनगल्फिंग बन रहा है तो ऐसा बने ताकि ट्रेड यहां तक मिले। कैंडलस्टिक पैटर्न में क्या होता है कि जहां से ट्रेंड स्टार्ट हुआ है, जहां से ट्रेंड स्टार्ट हुआ है, अगर रिकवर देगा तो यहां तक का रिकवरी की चांस रहता है। कैंडलस्टिक सेटअप का यही सबसे फार्मूला होता है, बढ़िया फार्मूला होता है कि जहां से ट्रेंड की स्टार्ट हुआ है, अगर ये ट्रेंड रिवर्सल हुआ तो एक ट्रेंड के यहां तक जाएगा, यहां तक, सिंपल। अगर ऊपर में कोई ट्रेंड रिवर्सल का सेटअप बना है, अगर वो नीचे आएगा तो यहां तक आएगा, या इस प्राइस सेक्शन में कहीं भी रिवर्सल सेटअप मिलेगा तो फिर आप वहां से एग्जिट कर जाइए, अदरवाइज पोजीशन में आप बने रहिए, लगातार चेंज करने की जरूरत नहीं है। लोग ऐसे डाल दो और बैठे रहिए इत्मीनान से। यहाँ कोई चार्ट सेटअप नहीं है। आईसीआईसी बैंक में भी यहाँ पर सेलिंग नहीं है, राइट, यहाँ पर सेलिंग नहीं है, इसके नीचे सेलिंग होगा। क्यों? क्योंकि अभी इसी कैंडल के अंदर ऑलमोस्ट ट्रेड कर रहा है आईसीआईसी बैंक, अदरवाइज अभी तक ठीक है, मतलब सेलिंग तो नहीं है। इस कैंडल में भी प्राइस एक्शन है लेकिन शॉर्ट का सेटअप नहीं है। अडानी की तो बात कर लिए थे बहुत बार। अब जैसे ये भी है बेरिश इनगल्फिंग सेटअप, ये भी है लेकिन वही ट्रेड यहां तक, ठीक है, और ज्यादा यहां तक, तो भी आपका 1:1 से ज्यादा नहीं है ट्रेड, तो मुझे लगता है ट्रेड अवॉइड करना चाहिए, ज्यादा मिलेगा नहीं। यहां पर भी एक सपोर्ट है, यहां से भी सपोर्ट ले सकता है, तो लोअर साइड में क्लियर ट्रेंड इसका नहीं है, इसलिए अवॉइड करेंगे। देखना है कि ट्रेड करना कहां पर है, ठीक है।
रिलायंस के ऊपर तो बात कर ली स्टार्टिंग में। देखो ये लाल पतले यहां लगातार हैमर कैंडल जैसा बन रहा है, लेकिन कोई भी कैंडल ना हायर साइड नहीं जा पा रहा है, तो छोड़ दीजिए। जब तक हायर साइड ब्रेक नहीं करेगा आप बाइंग नहीं करेंगे। हैमर कैंडल मिले, हायर साइड ब्रेकआउट करे, बाइंग करेंगे। ये भी बहुत बढ़िया हैमर कैंडल था, और इसके ऊपर बाइंग करेंगे तो हमें ट्रेड मिलेगा अपोलो हॉस्पिटल, लेकिन ऊपर गया ही नहीं, नीचे आ गया, मतलब सेलिंग का दबाव बहुत है। ऊपर चले जाता बाई हो जाता, अदरवाइज सब बाई नहीं हो रहा है। आगे मैं थोड़ा सा टाइम फ्रेम चेंज करूं, 1 आवर में चले जाता हूं। चलिए तो थोड़ा और कैंडलस्टिक पैटर्न समझ में आएगा। अभी जैसे देखो एसआरएफ, ठीक है। अब एसआरएफ क्या हुआ, इतना बड़ा कैंडल के साथ नीचे 1 2 3 4 कैंडल के साथ ही नीचे आया था। इंट्राडे में एक्चुअली 4 ही 5 कैंडल बनेगा आपका आवरली चार्ट का, ठीक है। तो इंट्राडे में आपको 6 कैंडल बनेगा आपका आवरली चार्ट का, राइट, 6 कैंडल बनेगा आवरली चार्ट का। तो इंट्राडे में बहुत मतलब इंट्राडे में एक पूरा दिन का ट्रेंड मिलेगा तभी समझ में आएगा। और इंट्राडे में अगर आवरली चार्ट में आप 5 कैंडल या 6 कैंडल के बाद देखेंगे रिवर्सल, तो नेक्स्ट डे मिलेगा आपको, सेम डे में थोड़ी मिलेगा। तो इसे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसलिए इंट्राडे में देखने के लिए, इंट्राडे में ट्रेड करने के लिए आवरली चार्ट नहीं देखते। इंट्राडे में ट्रेड करने के लिए स्पेशली कैश को आवरली चार्ट नहीं देखते, आवरली चार्ट का कोई काम नहीं इंट्राडे में। बट जहां जहां रिवर्सल होगा उसे तो समझ ही लीजिए, क्योंकि चार्ट से तो सभी जगह दिखता है। जैसा एक कैंडलस्टिक पैटर्न, ठीक है, एक कैंडलस्टिक पैटर्न, इसको क्या कहेंगे हम लोग, इन्वर्टेड हैमर जैसा सेटअप है। ये 3 कैंडल का सेटअप है, मतलब इसके ऊपर बाई है, ये इसका आप स्टॉप लॉस होगा। कैंडलस्टिक पैटर्न में स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा बनेगा लोअर साइड में। जैसे अब ये स्टॉक गिरा नीचे की तरफ, अब इसके ऊपर ये बाई है, मतलब एक हैमर हो गया। एक पॉइंट और आपको बताता हूं, जब भी कोई बाइंग कैंडल आता है, सपोज करो कि यहां से नीचे, इसे नोट कर लो आप लोग। बाई करने का सबसे बढ़िया तरीका बताता हूं, ये कंटिन्यू में नीचे आया, ऐसा हो सकता है एक आध बीच में ग्रीन भी बन जाए, इसको ना एज इट इज कॉपी कर लो, इस सेटअप को एज इट इज कॉपी कर लो। अब मान लो यहां पर बन गया हैमर, रेड में बन जाए या ग्रीन में बन जाए कोई दिक्कत नहीं है, जिस भी फॉर्मेशन में बने। कैंडलस्टिक पैटर्न में ट्रेड लेने का सबसे बढ़िया सिंपल, अब इसके बाद ना दुआ करो अगला कैंडल रेड बन जाए, अगला कैंडल रेड बन जाए, फिर इसके ऊपर जो जाएगा ना वो किसी भी टाइम फ्रेम में हो, फिर इसके ऊपर जाएगा हायर साइड ना, वो ट्रेड बहुत अच्छा रहेगा। मतलब इस टाइप का सेटअप बनेगा, तो ऐसा ट्रेड मिलना चाहिए। ये ट्रेडिंग का एक लॉजिक आपको बता रहा हूं। हैमर बनने के बाद या इनगल्फिंग बनने के बाद या कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न बनने के बाद अगला कैंडल अगर रेड है, चाहे वो 1 मिनट का टाइम फ्रेम हो, 3 मिनट का टाइम फ्रेम हो, 5 मिनट का टाइम फ्रेम हो, 15 मिनट का टाइम फ्रेम हो, एनी टाइम फ्रेम, हैमर बनने के बाद अगला कैंडल क्या हो, इनसाइड हो जाए, फिर इसके ऊपर ब्रेकआउट मिले, ट्रेड डालो। और ऐसे कंडीशन में स्टॉप लॉस जो इनसाइड रहेगा, अपोजिट डायरेक्शनल कैंडल रहेगा, उसके ऊपर आपको बाई मिल जाएगा। ठीक है, समझ गए। कब इसी तरीके से हायर साइड में इसको एज इट इज कॉपी रखना, ठीक है। अगर मान लो मार्केट ऊपर गया है ग्रीन कैंडल के साथ, हायर साइड गया है, हायर साइड गया इधर, और इसके बाद बनता है कोई शूटिंग स्टार, ऐसा कोई शूटिंग स्टार, कोई भी कैंडल बनता है, अगला कैंडल दुआ करो ऐसा बन जाए। इसके बाद जो गिरता है ना प्राइस, वो बहुत शानदार गिरता है, इसके नीचे जो जाएगा ना वो बहुत बेहतरीन जाएगा, ऐसे। और ये आपका स्टॉप लॉस, ये आपका स्टॉप लॉस, ये आपका सेल एंट्री, ये आपका बाई एंट्री, ये आपका स्टॉप लॉस। टारगेट अपने मर्जी से जितना रखना है रख लो, 1:4, 1:5, 1:10 तक मिलता है। इंट्राडे में ट्रेड करोगे तो क्या है, इंट्राडे में प्रीफर करो 1:2। इंट्राडे में इससे कम का क्या टारगेट यार, बोलो। पोजिशनल में टारगेट हमेशा बड़ा मिलेगा, इंट्राडे में इससे बड़ा टारगेट क्या मिलेगा आपको।
हाँ रिलायंस होल्ड ही है, रिलायंस का तो पोजिशनल ट्रेड है, मैंने दिया है आप लोगों को टेलीग्राम चैनल में, देखिए स्ट्रेटजी के साथ। और जब ऑप्शन शुरू करूंगा तो बहुत मजा आएगा, आप लोगों को दिमाग लगाओगे आप लोग, लॉजिक समझ में आएगा कि कैसे स्ट्रेटजी बनाना है, ठीक है, और अपने स्ट्रेटजी में ट्रेड करना आप लोग। चलिए अभी इसका एक एग्जांपल भी बताता हूं, स्मार्ट टाइम फ्रेम लेके चलो 15 मिनट, चलो क्योंकि 15 मिनट में ट्रेड करते हैं, राइट। जैसे मैं क्या बता रहा था कि मान लो कि एक कैंडल इन्वर्टेड हैमर है, ठीक है, इन्वर्टेड हैमर के बाद 3 कैंडल का सेटअप होता है, इसके बाद एक रेड कैंडल, फिर जो मूवमेंट मिलता है ना, ये ट्रेड बहुत बढ़िया होता है, फिर जो मूवमेंट मिलता है ये ट्रेड आपके लिए बहुत बढ़िया होगा। इसको हाई टाइम फ्रेम में भी दिखा दूंगा, डोंट वरी अभी, ठीक है, हाई टाइम फ्रेम में भी दिखाऊंगा, बहुत मजा आएगा, समझ जाओगे चीजों को। हिन पेट्रो अभी जैसे ये है, अब इसको कैलकुलेट करो, क्या है बाटा, 1 2 3 4 5 6 7, कितने कैंडल के बाद रिवर्सल आया, 7th कैंडल के बाद, 7वां कैंडल के बाद ना कोई बहुत स्पीड में गिर रहा है, 7वां कैंडल के बाद तैयार हो जाओ, मतलब प्रिपेयर रहो, कोई तो एक साइन मिलेगा ना। ट्रेड लेने के लिए साइन क्या चाहिए, ट्रेड लेने के लिए कोई कैंडलस्टिक साइन चाहिए, एक 5 मिनट 15 मिनट कोई भी टाइम फ्रेम देखते हो, मैं 15 मिनट फॉलो करने के लिए आप लोगों को बोलूंगा। 7th कैंडल के बाद आप कोई भी एक रिवर्सल सेटअप देखो, और जब भी जैसे एक कैंडल कौन सा है, ये लॉन्ग लेग डोजी है, इसका मतलब इसके हाई गया बाई हो जाएगा, इसके लो के नीचे गया ट्रेड सेल कंटिन्यू रहेगा नीचे की तरफ, इसके ऊपर गया इंट्राडे में भी आपको एक रिवर्सल का ट्रेड मिल जाएगा। और क्या चाहिए इंट्राडे में, अगला कैंडल रेड है, इस रेड के नीचे कैसल डाल दो, इसके ऊपर ट्रेड में बने रहो, 1:2 नहीं मिल जाएगा इंट्राडे में। और 15 मिनट के चार्ट में कौन सा पोजीशन लेके जा पाओगे इतना बड़ा गिरावट वाले ट्रेंड का। चलिए एलटीआई कुछ नहीं है, मैं जो अभी सेटअप बताया ना उसके बारे में बताना चाहूंगा, थोड़ा सा वेट करो, कुछ अच्छा दिख जाए, कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगा। एग्जाम्पल के लायक थोड़ा सा दिख तो बहुत सारा रहा है, लेकिन थोड़ा एग्जाम्पल के लायक मैं ढूंढ रहा हूं। जैसे एक मान लो एक कैंडल कौन सा है, एक कैंडल मॉर्निंग स्टार है, मॉर्निंग स्टार है, मॉर्निंग स्टार के बाद अगला कैंडल क्या होगा, ग्रीन। मुझे ज्यादा पसंद नहीं है, मुझे पसंद है ना कि मॉर्निंग स्टार कैंडल बने, उसके बाद अगला कैंडल रेड बन जाए, फिर मैं इसके ऊपर ब्रेकआउट करे तो तुरंत लपक लो, फिर उसको ना छोड़ना नहीं चाहिए, उसको ट्रेड ले ही लेना चाहिए। क्यों, क्योंकि सेलिंग प्रेशर फिर से आया, इसके बाद मार्केट फिर से ऊपर चला गया है। स्मार्ट कैंडल का सेटअप बताऊंगा उस दिन, ये बहुत अच्छा समझ में आएगा आप लोगों को। अभी जैसे सपोज करो कि यहां से सेलिंग प्रेशर कैंडल है 1 2, ठीक है, हालांकि ये भी सेलिंग है और ये भी है, ये भी है यहां पर। अब यहां पर सेलिंग प्रेशर रुक रहा है, कैंडलस्टिक सेटअप में और एक पॉइंट नोट कर लो, जब भी स्मॉल कैंडल आए, आई थिंक मैंने नोट करा है लेकिन अगर मिस हो गया तो लिख लो, जब भी स्मॉल कैंडल्स लगातार आने लगे, है ना, क्या कंटिन्यू आने लगे लगातार, तो आज करो कि जिधर भी जाएगा बढ़ा जाएगा, बढ़ा जाएगा मतलब बड़ा मूव देगा। अब जैसे ए है, ये किसके अंदर इनसाइड है, ये बड़े वाले कैंडल के अंदर इनसाइड है, ब्रेकआउट करे इंट्राडे में ट्रेड बन जाना है आपको। तो छोटा छोटा कैंडल जब भी आने लगता है ना, आप उसमें प्रिपेयर रहो। क्या हुआ, छोटा छोटा कैंडल आने लगा, सेम डायरेक्शन मूव दिया, कंटिन्यू में ट्रेड हो जाएगा, या तो रिवर्सल देगा या सेम डायरेक्शन में मूव देगा। ये छोटे छोटे लॉजिक को आप नोट करके जरूर रखिएगा। नोट कर लिए होंगे मुझे लगता है। जैसे यहां पर आप देख लीजिए, जब भी स्मॉल स्मॉल कैंडल आने लगता है तैयार हो जाओ, 1 2 3 4 5 6 7, इससे ज्यादा होगा नहीं। 7th कैंडल के बाद वैसे भी तैयार हो जाओ आप।
कहीं देख नहीं रहा है आज 15 मिनट के टाइम फ्रेम में कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं दिख रहा है। ये कौन सा कैंडल है? ट्रेंड, लेकिन ये 2-3 कैंडल में बहुत छोटा ट्रेंड है। देखिए कैंडलस्टिक में जैसे ए भी शूटिंग स्टार कैंडल दिख रहा है, लेकिन ये 2 कैंडल का ना ट्रेड अच्छा नहीं है। तो थोड़ा 2-3-4-5 कैंडल रहे तो उसका ट्रेड लेना ठीक रहता है। जैसे ये हैमर है, राइट, इसके ऊपर ट्रेड, चूंकि ये क्या है, बॉटम के आसपास है, सपोर्ट के आसपास है, एक छोटा ट्रेड आपको इंट्राडे में मिलेगा। जैसे ये था, ये क्या था? हैमर, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 7वां तो कैंडल हालांकि इनसाइड कैंडल है, हम इसको मान लेते हैं। 7 कैंडल के बाद वैसे भी दिमाग में रहता है, हालांकि ये ऑटो इंडेक्स है, इसमें ट्रेड होगा नहीं, लेकिन लॉजिक समझ लो। हैमर बना, हैमर के बाद अगला कैंडल रेड, फिर इसके ऊपर ब्रेकआउट, तो इसी कैंडल के लो कैंसिल और ट्रेड डाल दो। हालांकि बड़ा मूवमेंट नहीं आया है, लेकिन लॉजिक समझ लो। जैसे ये अगर बहुत बड़ा ट्रेंड के बाद गिरावट आता ना, तो मैं इसमें बोलता आप लोगों को इसमें, लेकिन गिरावट ही नहीं है। 2 कैंडल का हैमर क्या मानेंगे अपन? तो 2 कैंडल के नीचे का हैमर बना है, उसको अवॉइड करने की कोशिश करिए। जैसे ये क्या है, ये लगातार छोटा छोटा कैंडल्स बना हुआ है। अब एक पॉइंट और ध्यान रखिए कि अगर कैंडल टॉप में बन, इसे नोट कर लो ना, इसे परमानेंटली नोट कर लो। कैंडल स्टिक पैटर्न में कम से कम बैंक निफ्टी में 500 पॉइंट का ट्रेड मिलेगा, बैंक निफ्टी में 500 पॉइंट का ट्रेड मिलेगा, और स्टॉप लॉस 50 पॉइंट से ज्यादा नहीं होगा। लॉजिक समझ लो पहले। कैंडलस्टिक का ओनली कैंडलस्टिक का सेटअप है। जैसे मान लो मार्केट इस तरीके से ट्रेड कर रहा है, ये हाई बना, ये जो कैंडल है ना, ये कैंडल ब्रेकआउट वाला है, ये ब्रेकआउट वाला कैंडल है, लेकिन क्या हुआ, ब्रेकआउट तो गया ऊपर, बट ये टिका नहीं। क्या हुआ, ये ब्रेकआउट तो दे रहा था हायर साइड में, ये हायर साइड में ब्रेकआउट तो दे रहा था, लेकिन ये टिका नहीं। क्या किया, ये रेड कैंडल में आके क्लोज किया लोअर साइड में, ये गया ऊपर, टिका नहीं, इसलिए इसका ऐसा वीक बन गया और ये इसका बॉडी बन गया। अब इसके नीचे शॉर्ट है, इसका स्टॉप लॉस है, ट्रेड आपका इधर होगा, बहुत बड़ा ट्रेड होगा। ये हायर साइड का बनेगा, ये ब्रेकआउट फेल का साइन होता है। क्या, मैंने शायद पहले भी बताया आप लोगों को, ब्रेकआउट फेल हुआ है, और जब भी ब्रेकआउट फेल होता है ना, ट्रेड बहुत बड़ा आता है अपोजिट डायरेक्शन का। चूंकि देखो इस ब्रेकआउट में बाई हुआ है, पहले यहां पर हम बाई करते हैं, लेकिन अगर एक कैंडल नेगेटिव में क्लोज दे दिया तो काउंटर ट्रेड डालते हैं लोअर साइड का, फिर से क्वांटिटी डालो। मैं तो कई बार डबल क्वांटिटी में डालता हूं, अगर अच्छा सेटअप मिला, एक्सपायरी दिन स्पेशली है तो, फिर वो ट्रेड देगा ना, वो बहुत बड़ा ट्रेड देगा लोअर साइड में, फिर वो ट्रेड ना बहुत ही बड़ा ट्रेड होगा डाउन साइड में, आप उम्मीद नहीं कर सकते। ऐसे ही कि अगर मार्केट नीचे की तरफ ट्रेड कर रहा है, सपोज करो कि बॉटम में इस तरीके से ट्रेड कर रहा है, ऐसा एक कैंडल ऐसा आया जो लो ब्रेक डाउन किया, लो तो ब्रेक डाउन किया, या तो सेम कैंडल हैमर बन गया, सेम कैंडल हैमर बन गया, या कंप्लीट रिवर्स हो गया। तो एक कैंडल कैसा हो गया, ऐसा हो गया। तो अब वेट करो अगला कैंडल इसके ऊपर जाने के लिए, चूंकि ये लो ब्रेक डाउन किया है, लो तोड़ के गया है, ये फेल ब्रेकआउट है, फेल्ड ब्रेकडाउन है। फेल्ड ब्रेकडाउन है, जब इसके ऊपर निकल जाएगा तो मूवमेंट इस तरीके से आएगा हायर साइड में। मैं एक एग्जांपल देखा इसलिए मैंने यहां पर बोला, इसको देखो, इस कैंडल को डिलीट कर देता हूं, सबको नोट कर लिए होंगे आशा करता हूं। एक कैंडल को देखो, ये फेल्ड ब्रेकडाउन है,
सबका स्टॉप लॉस यहां पर कटता है। लॉजिक लिख लो, इस लॉजिक को नोट कर लो कि अगर कोई स्विंग हाई है, ठीक है, अगर कोई स्विंग हाई है या स्विंग हाई या स्विंग लो है ना, स्विंग हाई या स्विंग लो है और प्राइस इसी आसपास ट्रेड कर रहा है, बट हाई या लो कट नहीं हो रहा है, तब अगर प्राइस लो या हाई कट करके अपोजिट डायरेक्शन में बड़ा मूव देगा, इसे ब्रेकआउट फेल या ब्रेकडाउन फेल माना जाता है। और बड़ा मूव इसलिए आता है क्योंकि रिटेलर्स का एसएल हिट, क्या सेंटेंस क्या देखो, क्योंकि रिटेलर्स का एसएल हिट हुआ होता है। रिटेलर्स का ही हिट होता है, बड़े लोगों का एसएल थोड़ी हिट होता है। एसएल हिट ऐसा ट्रेड ना बहुत फिर ना रिवर्स नहीं होता इंट्राडे में, उसके साथ कंटिन्यू मूवमेंट करता रहता है, फिर ना रिवर्स नहीं होता है जनरली। वो ट्रेड बहुत बड़ा होता है, कम आता है लेकिन बहुत बड़ा ट्रेड आता है। ऐसा ट्रेड कम आता है लेकिन वो ट्रेड का साइज बहुत बड़ा होता है। ठीक है, नोट कर लिए, नोट कर लीजिएगा ग्रुप। ये साइकोलॉजी पॉइंट है, अगर संभव हो कौन सा चार्ट देख रहे हैं अपन, बायोकॉन। चलिए अगर टाइम रहेगा तो मैं आप लोगों को एक चार्ट और दिखाऊंगा निफ्टी बैंक निफ्टी में, ठीक है, एक दो दिन पहले का ही। जैसे ये ऐसा ट्रेड, ये तो पता नहीं शायद फ्यूचर में हुआ होगा। जैसे मैं इसका एक चार्ट ड्रॉ करता हूं, इस कैंडल का लो क्या है, इस कैंडल का लो है 3560, इस कैंडल का लो क्या है 3560, 20 नहीं है, ठीक है, बट इसी टाइप का चार्ट बनता है, इसी टाइप का, मतलब एक कैंडल क्या लो ब्रेक डाउन करके ग्रीन बन जाना चाहिए था। अभी दिखा दूंगा आप लोगों को, जनरली ऐसा आई थिंक नहीं, लेकिन ये भी सब सेम है। इंडेक्स में ज्यादा अच्छा होता है, हालांकि हम लोग अभी चार्ट स्टॉक का देख रहे हैं।
हाँ चलो, इंडेक्स आ ही गया है मेरे सामने। बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी ये तो खैर सभी लोगों को याद होगा, इसको तो शायद कोई भूला नहीं होगा। इस चार्ट को तो शायद आप कोई नहीं भूला होगा, है ना। ऐसे ही चार्ट चाहिए, ऐसा फेल वाला। बस एक कैंडल वेट करो, फिर जो भी बाइंग पोजीशन है कन्वर्ट करो ट्रेड में, ट्रेड बहुत बड़ा होगा। क्यों? सबका स्टॉप लॉस कटा है। ठीक है, हायर साइड फेल ब्रेकआउट भी हुआ, लोअर साइड स्टॉप लॉस डाला होगा वो भी कट हुआ, और फिर मार्केट कंटिन्यू, या फिर जिसका शॉर्ट हुआ होगा उसका भी स्टॉप लॉस कटा। और दिखाता हूं आप लोगों को। देख रहे हैं आप, हाई, इसका हाई देखो, इसका हाई चेक करो कितना है, ऊपर देखना यहां पर, यहां पर इसका हाई चेक करो 42,611, इसका हाई चेक करो 42,622, केवल 11 पॉइंट ऊपर गया। और मार्केट जो गया इंट्राडे में कितना बड़ा ट्रेड, ये हालांकि शायद इंट्राडे का क्लोज हो गया है, बट नेक्स्ट डे कंटिन्यू में फिर से उसी वे में ट्रेड है। इसका हाई देखो, इस कैंडल का, इस कैंडल का हाई कितना है 41,939, इस कैंडल का हाई कितना है 41,948, और क्या हुआ, तमाशा हो गया। ऐसा पोजीशन कंटिन्यू में कैरी फॉरवर्ड भी है। ठीक है, अगर इंट्राडे में कम गिरा है तो कैरी फॉरवर्ड भी होगा। रिटेल बड़े ट्रेडर ना एक दिन में नहीं करेंगे पोजीशन क्लोज, उन्हें कैरी करके लेके जाना है, 300-400 पॉइंट एटलीस्ट गेन करना है। मैं कह रहा हूं मार्केट गिरता कहां से है, इसे आप ध्यान रखिए। जैसे इसका हाई देखो, इसका हाई कितना है 41,478, कहां से गिरा 41,516। आगे चलो, इस कैंडल का हाई देखो 39,536। ठीक है, और कौन सा ब्रेकआउट के ए, इस कैंडल का हाई क्या है 39,570, कितना पॉइंट ऊपर है 536, और एक कैंडल कितना गया, एक कैंडल 70 तक गया, 35-40 पॉइंट ऊपर गया। इसके बाद मार्केट इंट्राडे में शॉर्ट। अगेन आप देखो, ऐसे चेक करो अगले दिन कहां से गिरेगा। इस कैंडल को देखो, हाई क्या है 39,532, कहां से गिरा 39,600। आप एक कैंडल रेड बने, अगर इसे फॉलो पे जाना है कंटिन्यू चले जाएगा, रुकेगा नहीं प्राइस। तो अभी एक रेड बने, मान लो किसके ऊपर ब्रेकआउट हो गया, मारू बाजू कैंडल के साथ क्लोजिंग भी दिया है, यहां पर आप प्रेडिक्ट नहीं करोगे कि ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा, लेकिन जो ब्रेकआउट किया कैंडल, इसके नीचे प्राइस नहीं जाना चाहिए। जो कैंडल ब्रेकआउट दिया उसके नीचे नहीं जाना चाहिए, फिर शॉर्ट ही है, फिर वापस नहीं है रिवर्सल, एक गया प्राइस नीचे। आगे देखो, एक्सपायरी के दिन तो बहुत बड़ा बड़ा ट्रेड मिलेगा, एक्सपायरी के दिन। और जहां पर निफ्टी बन रहा है वहां अगर बैंक निफ्टी चुक गए, निफ्टी चेक कर लो। चलिए, आई थिंक इधर हो गया। जैसे इसको देखो, यही आसपास ट्रेड कर रहा था, इसका हाई क्या है 36,322, और इसका हाई क्या है 36,331, 10-11 पॉइंट ऊपर, इसके बाद 200-300 पॉइंट नीचे, आपका ट्रेड हो गया इंट्राडे का। तो जो ब्रेकआउट कर रहा है बस उस कैंडल में फोकस करो, जो ब्रेकआउट कर रहा है। ब्रेकआउट करने वाला कैंडल या ब्रेक डाउन करने वाला कैंडल कभी भी ना अपोजिट डायरेक्शन का नहीं होना चाहिए, इसके बाद ट्रेड। हाँ, यहां पर हम लोग फेल हो जाते। जैसे एक कैंडल क्या हुआ, एक कैंडल का हाई क्या था 33,788, इस कैंडल का हाई क्या है 33,810,
लेकिन ज्यादा गिरा नहीं, क्या वापस जाके हमारे स्टॉप लॉस लग जाता। तो कोई भी चीज है 100% नहीं होगा, लेकिन ट्रेड वैसे ही मिलेगा। अब इस कैंडल का लो देखो, इसका इस कैंडल का लो देखो 33,185 और इस कैंडल का लो 33,485, माफ करो 179, 4-5 पॉइंट नीचे और फिर मार्केट रिवर्स। नेक्स्ट डे भी इसी होगा। अगर नेक्स्ट डे भी प्राइस इसी वे में ट्रेड कर रहा है, सपोज करो नेक्स्ट डे भी हो जाएगा, अगर इसी ट्रेंड में ट्रेड किया हुआ है, अगर यहां पर ओपन होके कंटिन्यू नीचे नहीं गया और इसको जैसे ब्रेकआउट किया, एक कंटिन्यू में ट्रेड होगा ऐसे साइड में, तो यहां पर देख लो कितना कैंडल का हाई है, स्विंग लो स्विंग हाई, मतलब इस कैंडल्स के ऊपर इसमें बाइंग ट्रेड हो जाएगा। आपको एटलीस्ट इंट्राडे में 200-300 रुपए मिल जाएगा, और क्या चाहिए, इतने ही तो मिलता है ट्रेड। तो जब भी हाई ब्रेकआउट करते रहे उस कैंडल को आप जरूर फोकस किया करिए, क्योंकि वो फेक ब्रेकआउट है। हालांकि उस समय आप लोग बहुत सारी चीजें चेक कर सकते हो, वॉल्यूम चेक कर सकते हो, और भी बहुत सारी चीजें चेक किया जा सकता है, लेकिन जो कोई चीजें सिंपल चीजें में समझ में आ जाता है, तो मुझे नहीं लगता कि और भी बहुत सारी चीजें आप लोगों को देखने की जरूरत पड़ेगा। ठीक है, ओके भाई। तो अच्छा सर, ये बहुत बढ़िया है, आप ही रोज चार्ट दिखा दिया कीजिए। अच्छा, तो पैसा भी मुझे भी दे दिया करो, है फ्री में जो मिल रहा है तो उसकी इज्जत तो इसी करोगे, है ना। चलिए आगे बढ़े। कल मैं आप लोगों को बताऊंगा वॉल्यूम के साथ ट्रेड, ठीक है। अब देखो हम लोग अगर मैं कैंडलस्टिक को यहां पर क्लोज कर दूं, कैंडलस्टिक सेटअप को अगर मैं यहां पर क्लोज कर दूं, तो हमारा क्या हो गया, हमारा हो गया सपोर्ट रेजिस्टेंस, ठीक है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ध्यान से समझ लो। अब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मैं पहले क्यों बताया, क्योंकि जब आप कैंडलस्टिक पैटर्न देखोगे तो कैंडलस्टिक पैटर्न कहां पर देखोगे, सपोर्ट के पास बुलिश कैंडल देखोगे, और रेजिस्टेंस के पास क्या देखोगे, बेरिश कैंडल। इसलिए पहले सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जरूरी था। फिर मैंने क्या बताया आप लोगों को, सेकेंड लेक्चर में बताया मैंने ट्रेंड। तो ट्रेंड क्या है कि जब तक एक बढ़िया ट्रेंड ना रहे नीचे की तरफ इस तरीके से, तब तक रिवर्सल देखो मत, ठीक है। तो चाहे अप ट्रेंड हो या डाउन ट्रेंड, तो बुलिश ट्रेंड कहां दिखता है, डाउन ट्रेंड के बाद। बेरिश ट्रेंड कहां दिखता है, अप ट्रेंड के बाद। तो जब भी आप बेरिश ट्रेंड या बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न ढूंढें, कहां ढूंढेंगे, अप ट्रेंड के बाद। बुलिश ट्रेंड ढूंढना है तो कहां ढूंढना है आप लोगों को, डाउन ट्रेंड के बाद। लॉजिक क्या होगा, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो हमारा अब क्या पैटर्न बना, हमारे पास दो चीजें क्लियर हो गया है, एक तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को हम ट्रेंड लाइन के थ्रू भी ढूंढते हैं, ठीक है, और हॉरिजॉन्टल लाइन के थ्रू भी ढूंढते हैं, लाइन चार्ट के हिसाब से भी ढूंढते हैं, फिर कैंडलस्टिक। अब तीसरा आएगा लेक्चर हमारा, वो आएगा वॉल्यूम बेस। तो अब हम लोग नेक्स्ट सीखेंगे वॉल्यूम वाइज। तो क्या हो जाएगा हमारा, कैंडलस्टिक पैटर्न हो जाएगा, फिर सपोर्ट रेजिस्टेंस हो गया, फिर आपका वॉल्यूम हो गया। तो यहां तक चीजें और आपका फिल्टर होके आगे आ जाएगा, मतलब चीजों को ज्यादा बेहतर तरीके, जहां जहां फेल हो रहे हैं आप फेल नहीं होंगे। फिर अगला इसमें क्या ऐड कर लेंगे हम लोग, आरएसआई ऐड कर लेंगे, मतलब इंडिकेटर ऐड कर लेंगे। तो इंडिकेटर भी आप लोगों को बता देगा। तो पहला सिग्नल क्या देखेंगे, कैंडलस्टिक। दूसरा क्या देखेंगे, सपोर्ट रेजिस्टेंस देखेंगे। फिर थोड़ा उसमें वॉल्यूम ऐड कर लेंगे, तो कंफर्मेशन यहां तो होगा। फिर आरएसआई से भी हम लोग थोड़ा कंफर्मेशन लेने की कोशिश करेंगे, इंडिकेटर बेसिस पे भी। तो हमारा एक चार मॉड्यूल तैयार हो जाएगा यहां पर। इसके बाद एक और हम लोग यहां पर ऐड करेंगे, उसे कहते हैं एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ईएमए। इतना ट्रेड करते, इतना कंफर्मेशन आते आते आपका एक बढ़िया सेटअप तैयार हो जाएगा। जो यहां मेरे स्क्रीन में देख रहे हैं ये इतना इसमें इंक्लूड है। जैसे अगर मैं इसको ऐड कर देता हूं,
तो स्क्रीन में मेरा ये ऐड है। मतलब पता है आपको, ये स्टॉक ना, ये स्टॉक इसी जगह से आरएसआई वाइज रिवर्सल दिखा रहा था, अब ईएमए में भी ये क्रॉस ओवर हो रहा है। तो आने वाले दिनों में आपको इसका भी लेक्चर मिल जाएगा। तो चीजें आपका कैंडलस्टिक पैटर्न देखो, जैसे यहां पर भी ये कैंडल को देखो डेली चार्ट में, ये भी क्या हुआ, प्रीवियस लो का ब्रेक डाउन करके ऊपर गया और यहां पर भी डाइवर्जेंस था, इसके ऊपर कंफर्म हुआ, किसमें, ईएमए वाइज इसके ऊपर कंफर्म हुआ, कैंडलस्टिक में यहां पर कंफर्म हुआ, और जो मैंने फेक ब्रेकडाउन बताया इसमें भी यहां पर कंफर्म हुआ, आरएसआई में यहां पर कंफर्म हुआ। तो 3-4 चीजें कंफर्म करने के बाद कोई ट्रेड आपका एग्जीक्यूट होता है, फिर पैसा बनता है। तो अभी जितने लोगों को लग रहा है सर सेटअप, अभी सेटअप मत करो, सेटअप आपको प्रॉपर मिल जाएगा, फिर आप उसमें ट्रेड करिएगा। अभी एक एक चीजों को क्लियर करते जाइए, इसके बाद शुरू करेंगे और एडवांस चीजें बात करेंगे आप लोगों के साथ। अभी लंबा चलेगा, 45 डेज, इतना इजी खत्म हो जाएगा, अभी तो 6 लेक्चर हुआ। ठीक है, ओके, आशा करता हूं चीजें समझ में आया होगा आप लोगों को, है ना। और आज के लिए यहीं तक, आज के लेक्चर में कल वॉल्यूम वाइज एनालिसिस करेंगे। अभी कैंडलस्टिक में ही चलेगा, वॉल्यूम वाइज भी बहुत सिंपल है, मुझे लगता है आधा घंटा में सब लोग समझ जाओगे आप लोग, है ना। तो आज के लिए शुभ रात्रि। किसी को कोई सवाल करना है, पूछना है किसी को कोई सवाल? सवाल है? नहीं, ये चार्ट वार्ट नहीं देखूंगा, चार्ट वार्ट नहीं देखना है। कोई सवाल है तो आप मुझे सवाल करो, हैंड राइज करो, मैं ऑन करता हूं आपका माइक। बोलो राना, बोलिए। माइक तो शिवम बोलो। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मुकुल। हाँ सर, एक ये चीज पूछना था, जैसे कि अगर हैमर कैंडल बन गया है, हाँ, तो प्राइस जैसे उसके ऊपर निकले तो बाय करना है या क्लोजिंग के बाद बाय? नहीं, देखो अभी लिसन, देखो मान लो कि हैमर बन गया, ऐसे इस तरीके से कैंडल आया, अब इसके ऊपर हैमर बन गया, राइट। मेरा व्यू क्या रहता है कि जब हैमर बन जाए ना, तो सेम डे जैसे हैमर बना आप इसमें पोजीशन लेके जा सकते हो, और इसका आपका स्टॉप लॉस है नंबर 1। ठीक है, ये थोड़ा रिस्की हो जाता है, अब पूरा चीजों समझ लो, है ना। इसके ऊपर प्राइस चले जाता है तो ये कंफर्म हो जाता है। अब इसके ऊपर क्लोज होने का वेट मत करो, हो सकता है प्राइस यहां जाके क्लोज करेगा, फिर ट्रेड नहीं ले पाओगे। ठीक है, तो हैमर बनने के बाद हैमर के हाई के ऊपर पोजीशन आप बना सकते हो। ओके, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट बोलिए। माइक तो ऑन किया हूं। हाँ सर, कल का निफ्टी बैंक निफ्टी का लेवल बताएं। हाँ, देखो कल का निफ्टी बैंक निफ्टी का लेवल नहीं है, एक्चुअली में कोई लेवल नहीं है, और इसलिए मैंने लोगों को ओवरनाइट में ना स्ट्रगल बना के जाने के लिए बोला है, एटीएम कॉल पुट सेल करके जाने के लिए बोला है। तो सुबह सुबह क्या करना, सुबह जिसको पता है, जिन लोग समझते हो आप, ठीक है, इस लेवल का स्टॉप लॉस डाल के, इस लेवल का स्टॉप लॉस डाल के, इसमें यहां पर करना कॉल पुट बेच देना। ठीक है, 17,850 का, लेकिन बेचना 930 में बेच देना, और बोथ साइड 25% कैसे डाल देना, जिधर जाएगा उधर छोड़ देना, एक ट्रेड आपको अच्छा मिल जाएगा। कोई ट्रेड नहीं है यहाँ पर, या आपको यहाँ मिलेगा तो एक और बाइंग का चांस मिल जाएगा 17,770 के आसपास, 17,770, आप 800 के आसपास ही बाइंग कर सकते हो यहाँ पर। इससे नीचे बाजार नहीं दिखता है मेरे को, अगर इसके नीचे क्लोजिंग कर जाएगा तब फिर हम लोग शॉर्ट की तरफ सोचेंगे और पोजीशन को एग्जिट भी करेंगे। इसी तरीके से बैंक निफ्टी में भी कुछ नहीं है, इस रेंज तक तो शॉर्ट नहीं है। तो बैंक निफ्टी में मैं देखता हूं कि यहाँ पर स्ट्रगल बन जाएगा 42,100 का, तो 42,100 का स्ट्रगल बना दीजिए हम लोग। 42,000 का स्ट्रगल, सॉरी 42,200 का स्ट्रगल ओवरनाइट में लेके गए हैं। तो आप लोगों को इससे ज्यादा तो कोई ट्रेड है नहीं मार्केट, तो ऐसा बना सकते हो आप प्लान। ठीक है, नेक्स्ट और कोई? अनुज हैंड राइज किया हो तो बोलो। चलिए ओके, इधर क्या है सर, पीडी लाइट में कंटिन्यू 9 रेड कैंडल बना। हाँ वही तो बोल रहा हूं कि रिवर्सल होना चाहिए राठौर जी। ठीक है, चलिए ओके सर, थैंक यू, गुड नाइट, शुभ रात्रि, कल फिर मिलेंगे, बाय बाय, थैंक यू।
पहले जूम क्लोज कर देते हैं। पर आप शॉर्ट करने बोला है, किसको शॉर्ट करने के लिए बोला है? पीडीलाइट में पड़ेगा। अरे रिवर्सल होगा तो पता चलेगा ना, कोई ग्रीन कैंडल बनेगा तब ना रिवर्सल होगा, लेकिन अगर नीचे ब्रेकडाउन करेगा शॉर्ट होगा। पीडीलाइट में ऐसा नहीं, पीडीलाइट का पीडीलाइट में नो रेड कैंडल कहाँ है? कुछ भी बोल रहे हो आप। पीडीलाइट में नो रेड कैंडल कहाँ है भाई? यहां पर बना था 9 रेड कैंडल, फिर रिवर्सल आया था ना भाई साहब, कुछ भी यार। ठीक है, चलो ओके, थैंक यू। चीजों को थोड़ा समझिए, है इसके बाद बाकी और कल बात